देखें जब आप एक चीज़ कैरी कर रहे हैं तो यू शुड हैव द परमिट। गाड़ी वाड़ी क्या चेक करवाएं? क्यों? ये आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटे हैं? दो नंबर प्लेट्स रखी हुई हैं इस पे। आप जानते हैं कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं? आप एसपी साहब से फ़ोन करवाइए आप मुझे ज़रा। बात होगी नंबर प्लेट उतारें और एक ग्लासेस उतारें। बेल्ट नंबर क्या? कह रहे हैं मैं आपकी सर यूनिफॉर्म करवाऊँ। खत्म करें ना। कितने पैसे हैं आपके पास? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। हमें अपने घर के बेडरूम या ड्राइंग रूम में बैठकर ये देखते हुए बहुत मजा आता है जब मीडिया की कोई टीम किसी भी करप्ट आदमी की बैंड बजाती है। हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी गलत काम करने वाले के शख्स पर मीडिया की कोई भी टीम पहुंचे और उसे खरी खरी सुनाए। लेकिन यकीन जानिए, अगर आपको और मुझे मौका मिले तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा करप्ट इंसान आपके और मेरे अंदर भी मौजूद है। और इसी करप्ट इंसान को आपको दिखाने के लिए मैंने पुलिस वाले का भेष बदलने का फैसला किया। एक सड़क पर नाका लगाकर खड़ा हुआ, ये जानने के लिए कि अपनी छोटी छोटी गलतियों, अपनी छोटी छोटी कोताहियों को छुपाने के लिए हम क्या क्या झूठ बोलते हैं, क्या क्या बहाने तराशते हैं, या दूसरी जबान में क्या क्या टोपियां करवाते हैं। बेहैसियत मजमुई हम सब कानून को किस तरह से जूते की नोक पर रखते हैं, अपना इख्तियार, अपना पैसा या फिर बहाने बनाने का हुनर इस्तेमाल करके कानून की आंखों में किस तरह से धूल झोंकने की कोशिश करते हैं और फिर इसी कानून से अपने तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को भी करते हैं। इन्हीं रवैयों को सरेआम लाने के लिए हमने अपनी तर्ज का ये मुनफरद प्रोग्राम करने का फैसला किया और पुलिस वाले का रूप धारकर सबसे पहले मकामी पुलिस की मदद से गुलशन इकबाल में नाका लगाकर खड़े हो गए। ग्लासेस टिंटेड क्यों हैं आपके? ग्लासेस टिंटेड क्यों हैं? लीजिए, इन साहिब को देखिए, गाड़ी पर काले शीशे लगाकर घूमने का इनके पास ये जवाज है कि ये रोजाना यहाँ से आते जाते हैं। यानी अगर कोई रोजाना कहीं से गुजरता हो तो उसके पास गैर कानूनी काम करने का इख्तियार होता है। इन साहिब की मंतिक हमें कुछ समझ में नहीं आई, सो हमने उनसे दरख्वास्त की कि भाई इन काले शीशों को उतार दीजिएगा। बड़ी खुशी खुशी उन्होंने हामी भर ली। हालांकि आप भी जानते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। इनको करके टिंटेड ग्लासेस उतार दीजिए। ये आपने वो लगाया हुआ है पर्दा? ये तो सिर्फ वो लगाया हुआ है मैंने कि अपना सनशेड के लिए, अदरवाइज नहीं। मैं मुलाजिम हूँ, मैं यही गुलशन में रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है? ये ग्लासेस टिंटेड सर यहाँ पे बेशक लगे हुए हैं, अगर आपको लगता है आप उतार दें। ये उतार दीजिए प्लीज़। अगर अपने हाथों अगर अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं, ये भी टिंटेड है। नहीं सर, ये नहीं है। आपको महसूस हो रहा है इसके, आप खोलें और इसमें रिफ्लेक्ट करें, ये नहीं है। जैसे हुक्मरान कौम को वादों पर टरखाते हैं, वैसे ही कौम कानून को वादों पर टरखाने की कोशिश करती है। ये नौजवान भी कानून के लंबे हाथों में वादों की डुगडुगी थमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी दरखास्त है कि आप ये काले शीशे अभी उतार दें। तो गलत है तो उसको ठीक करने, मैं तो उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा आपसे। सर मैं उतरवा लूँगा मैं, लेकिन आप अभी प्लीज ऐसा ना करेंगे मुझे। आप मैं हाउ कैन आई ट्रस्ट? आप कहते हैं कि बच्चे को आप कहेंगे उतार देगा जाके? चलिए बस ठीक है, बस मना किया है मैंने। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। एडवोकेट नदीम जी एडवोकेट साहब, कागजात दिखाइएगा। लीजिए, इसी असना में एक पर्दों वाली पजारो भी आ गई है और साहिब ने छूटते ही अपना तारुफ करवाया है कि खबरदार, मैं वकील हूँ, कानून अच्छी तरह जानता हूँ, मगर कानून मानता हूँ शायद नहीं। किसको रोकें? ये लोग तो वाकई फरिश्ते हैं जो कम से कम पुलिस के रोकने पर रुक तो जाते हैं,
मगर कुछ बाइख्तियार लोग पुलिस के रोकने को ही अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, जैसे ब्लैक रोला वाले ये साहिब। हमारे इशारा करने पर उन्होंने बड़ी शान बेनियाजी से रेस बढ़ाई और ये जा वो जा। वो तो शुक्र है कि हमने उस जानिब भी एक पुलिस वाला खड़ा कर रखा था, वरना इतने आला अफसरान से बात करने का शर्फ हमें कैसे मिलता। रोक रहे हैं आप, रुक ही नहीं रहे जी, कैसे आप? सॉरी, सीनियर ऑडिटर केडी है, सीनियर ऑडिटर केडी है। अच्छा, ये टिंटेड ग्लासेस क्यों है सर? और ये आपने ये भी बत्ती भी रखी हुई है नीली। मामू क्या है? रोक ले लो। इन साहब ने भी उतरते ही अपना तारुफ झाड़ा। भाई अगर आप सीनियर ऑडिटर हैं तो पुलिस वाला क्या करे? आपको सलूट मारे, माफी मांगे, घर तक छोड़कर आए? इस तारुफ करवाने का आखिर मकसद क्या होता है? खैर, गाड़ी के शीशे तो काले थे ही, सीनियर ऑडिटर साहब के पास गाड़ी के कागज भी नहीं थे और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर गाड़ी में सरकारी नीली बत्ती भी मौजूद थी। गाड़ी के कागज क्यों नहीं? इसलिए कि गाड़ी की सर्विस करवाई है। नीली बत्ती और काले शीशे क्यों हैं? क्योंकि गाड़ी मेरे मामू की है जो कराची के ETO हैं। ओह, ये तो किसी ऊंची जगह हाथ डाल बैठे। कौन सा है? क्या है जी? मैं इकरार बात कर रहा हूँ जी। हाँ, धूप की वजह से तो नहीं, अलाउ तो नहीं है ना। जी हाँ, हाँ? कैसे हैं आप? कहिए। आगे तो सफाई से काम थोड़ा चलता है। ये देखो, ये भी है, आगे ये भी चल रहा है। हाँ? खैर, ETO साहब से शर्फ गुफ्तगू हासिल हो ही रहा था कि बेचारे मजलूम पुलिस एहलकार ने इतने बड़े अफसर का नाम सुनकर एहतियातन बता दिया कि भाई साहब रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस पर सीनियर ऑडिटर साहब खासे बरहम हो गए। उन्हें लगा होगा शायद छुप छुपाके की रिकॉर्डिंग की जा रही है। वो नहीं जानते थे कि रिकॉर्डिंग छुप छुपाके की नहीं, सरेआम की हो रही है। और जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वो नादिम भी हुए और दरखास्त गुजार भी। काश कैमरे की बजाय हम कानून के सामने ऐसी ही आजिजी से पेश आने लगे। हेलो, नहीं रहने दे, नहीं, एक मिनट रुकें, कैसे जाना है? वो साहब, वो एयर वाई की शूटिंग हो रही है, उसको मुझे रोक के वो मुझसे नहीं, इशू तो है भाई, आप इलीगल काम कर रहे हैं ना, इशू क्यों नहीं है ये? देखिए, पहली चीज़ आपको बता दूं, हाँ। मैं खुद लोकल गवर्नमेंट सिंध का मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मुझे इससे कोई गरज नहीं मैंने है। बहस इसलिए आपसे आपने- नहीं करी क्योंकि वर्दी में देख के मैंने आपकी रिस्पेक्ट मैंने भी रिस्पेक्ट से बात की ना, मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपसे। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 3 गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पहली बात ये कि टिंटेड ग्लासेस हैं, दूसरा है नीली लाइट है, तीसरा ये है कि आपके ग्लासेस टिंटेड हैं। सर, पहली चीज़ के वीडियो आप जानते हैं पोस्ट क्या होती है? और भाई इससे मुझे क्या गरज है यार? आप एक गलत काम कर रहे हैं, ETO गलत काम करेगा तो हम उसको जाने देंगे? अब मेरे पास कोई ऐसी इख्तियार नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं या कुछ कर सकूं। नहीं, मैं वो तो सिर्फ नहीं आपकी है, पॉइंट आउट कर रहा हूं, दैट इज इट, निशानदेही। लेकिन आपने हमने- आपने- मैंने- मैं ये समझा कि पता नहीं आप किसको रोक रहे आपने और मैंने चेंज करना है ना चीज़ों को। हैं। रिक्वेस्ट छोटी सी ये करती है कि ऑर्डर डाउन, बिल्कुल, बस ठीक है, थैंक यू सो मच। सर वो अच्छे ऑब्वियसली, थैंक यू। काले शीशे, ऊंची आवाज में म्यूजिक, हाथ में सिगरेट, सीट के नीचे असलहा और तेज गाड़ी। इन साहिब की मेहरबानी है कि इन्होंने गाड़ी रोक ली, वरना इनका इरादा तो था कि शायद हमें कुचल डालेंगे। सुनाने के लिए इनके पास भी बहुत सी कहानियां थी। असलहे का परमिट भी एक्सपायर हो चुका था। असली नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई? इसलिए कि वो चोरी हो जाती है। तो भाई, इस शहर में तो गाड़ियां भी चोरी हो जाती हैं, तो क्या कभी नकली गाड़ी पर घूमने का ख्याल आया? पिस्टल भी दिखाइएगा। ठीक है जी। खत्म हो गया ना बेटा, ये आपका 2011 में अभी खत्म ही हो गया। अभी ऐसे ही और है मेरा स्कूटी बन के एक्सपायर। तो 2012 चल रहा है, एक्सपायर हो गया ना सारा। अंकल, मेरा काम थोड़ा ऐसा है, इस वजह से मैं ये रखता हूँ अपने नहीं चला सकता है ना। लेकिन देखें, जब आप एक चीज़ कैरी कर रहे हैं तो यू शुड हैव द परमिट। है तो वो आइए सर। नंबर प्लेट्स भी कोशिश करें कि ओरिजिनल लगा लें। गाड़ी की चोरी हुई है, मेरी गाड़ी की 1 लाख रुपए डिमांड कर गई है। क्या लेना? ग्लासेस थोड़े से टिंटेड है आपके गाड़ी के। गाड़ी के ग्लासेस थोड़े से टिंटेड हैं। भाई क्या हो गया?
कागज क्या है हो गया? कागज है गाड़ी के गाड़ी क्यों खोल रहे हैं आप? गाड़ी की चेकिंग के लिए भाई चेकिंग वेकिंग क्या हो गया? गाड़ी चेक करवाएं देने की क्या हो गया? गाड़ी वाड़ी क्या चेक करवाएं? क्यों क्या हो गया? आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटे हैं इस नौजवान ने जब ये कहा कि आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ, तो एक लम्हे को मुझे इस बेचारे पर तरस आया कि शायद ये कोई गुमशुदा बच्चा है और मुझसे पूछ रहा है कि आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये किसी बड़े अफसर के घर के चश्मो चिराग हैं। इस नौजवान का रवैया इतना हद तक आमेज और तौहीन वाला था कि शायद मैं पुलिस यूनिफॉर्म में ना होता तो इससे उलझ पड़ता। ऐसे लोगों से मिलने के बाद इस मुल्क की पुलिस का मोराल कितना बुलंद रहता होगा, इसका अंदाजा आप और मैं बखूबी लगा सकते हैं। नंबर दें उनका, ज़रा बात करें उनसे हम क्यों बात करें? बताएं ना। चेक हो गई जी गाड़ी के पेपर हैं आपके पास? एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ, क्या भरम है? गाड़ी के पेपर हैं आपके पास? गाड़ी के पेपर वेपर नहीं लेके चलते हैं। क्यों क्यों एक मिनट आराम से क्यों नहीं लेके चलते? काम करें। यही काम है ना, यही काम कर रहे हैं हम अपना। हमारा काम यही है बेटा, बात करवाएं अब्बा से आप ज़रा। क्यों करवाऊं? एज क्या है आपकी? एज हो गई है मेरी गाड़ी। नहीं है, लाइसेंस दिखाएं फिर, करवा दो, लाओ। यही तो पूछ रहा हूँ और फारसी में बात कर रहा हूँ आपसे मैं। खुद बात करके बताएं ना। तो देखें यार, जरा पुलिस में रुका है यार, देखें बात करें। दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन सा बात कर रहे हैं? किया कुछ नहीं है, इसको हमने रोका है और बस ये कह रहा है जी गाड़ी की तलाशी भी नहीं दूंगा, गाड़ी के पेपर भी नहीं है, मेरे अब्बा पता नहीं क्या है। हाँ तो यही तो मैंने इनसे, हाँ ये ज़रा समझाएं इन्हें थोड़ा सा। जी बिल्कुल नहीं, आपने तो नहीं कहा होगा, लेकिन इसको तो पता होना चाहिए ना कि आपका नाम किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल नहीं करना। चले ना यार आप। ये देखें, अभी भी ज़रा बात करें। सही है, बस मैं आ रहा हूँ। इनके ग्लासेस तो उतारे ना अभी। इजाज़त की क्या बात है? किसको फ़ोन करते हैं? मेरा नंबर लिख के जरा दें एसपी साहब को। ग्लासेस टिंटेड है, आपने उसकी लॉजिक जरा साइड है यार, फ्रेंड आगे। मैं आपकी सर यूनिफॉर्म करवाऊंगा। किससे उतरवाएंगे? जी तो अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इस कौम के मुस्तकबिल से। वो मुस्तकबिल जो अभी शनाख्ती कार्ड बनने की उम्र को भी नहीं पहुंचा। इस उम्र में गाड़ी चलाने का जुर्म और दीगर बहुत से जराइम, लेकिन इन्हें ज़ोम है कि इनके बड़े चूंकि बहुत बड़े ओहदों पर हैं, शायद वो कानून की गिरफ्त से बच सकते हैं। हमारा मजमूई रवैया ही यही है कि इब्तदाई तौर पर चढ़ाई करने की कोशिश करो और अगर अगला शख्स ज़्यादा मजबूत साबित हो तो फिर पाहू पड़ जाओ। ग्लासेस टिंटेड है बेटा गाड़ी के। भाई की गाड़ी हो पुलिस ARY में लें जी, लगता है हमारे सहाफ़ी भाई की गाड़ी है और गाड़ी पर हमारे ही चैनल का स्टिकर भी मौजूद है। अब मजा आएगा। इस बच्चे के भरम भी कमाल के थे। सबसे पहले धमकी, मेरे भाई न्यूज़ चैनल में है, बात नहीं बनी तो अब्बा से फ़ोन पर बात, और अब्बा से बात करके मुझे इस बच्चे के बिगड़ने की असल वजह पता चली। फरमाने लगे, मैं अभी SSP से फ़ोन करवाता हूँ, ना आप रहेंगे ना आपकी पेटी। मेरे लिए सबसे हैरत की बात ये थी कि जब धमकियों और धौन से बात नहीं बनी तो बच्चे ने एक 2 फूल वाले पुलिस वाले को बाकायदा रिश्वत की पेशकश कर दी। जिस नस्ल की नज़र में कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों की औकात 150 रुपए होगी, वहाँ यही कुछ होगा जो कुछ हो रहा है। तो बेटा ये दो नंबर प्लेटें क्या हैं? दोनों इलीगल है ना? सर मैं अकेला तो नहीं चलाया, बहुत सारी गाड़ियाँ। बहुत सारी गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे। इनके ग्लासेस तो उतारे ना अभी, ये उतारो। ऐसे नहीं उतार सकता। कैसे नहीं उतार सकते? आप इजाज़त की क्या बात है? नहीं आप ये उतारें जी। नहीं सर, ऐसे नहीं नहीं उतारिए। नहीं भाई, क्यों नहीं उतारेंगे? बात कर रहा हूँ ना। किससे बात करें? मैं कर रहा हूँ। करो, करवाओ। आप इधर क्या मसला क्या है? कहने बात करें, बात। ग्लासेस उतारने बस, मुझे तो इससे ज़्यादा नहीं है। कैसे नहीं उतार सकते? हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको
जी मैंने सलाम किया, पहले सलाम का जवाब तो दे दीजिए। गाड़ी आपको पता टिंटेड रुपए है, की लाल- गाड़ी टिंटेड है, क्या हो गया? एक मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन वालेकुम लें। अस्सलाम। दो नंबर प्लेट्स हैं गाड़ी, इस नाम को छोड़िए आप। दो नंबर प्लेट्स हैं गाड़ी के अंदर भी नंबर प्लेट पड़े। किसको फ़ोन करते हैं? कागजात देना, ये आपके काले शीशे एसपी हैं साहब को। मेरा नंबर लिखें आप, मेरा नंबर लिखें, मेरा नंबर लिख के जरा दें एसपी साहब को, 0321। अभी उनसे कहें, ज़रा उनसे कहें मुझे फ़ोन करें, उनका जो भी नाम है एसएसपी साहब का या एसपी साहब का, उनसे कहें मुझे फ़ोन करें अभी। और आपका बच्चा इस वक्त नहीं है, जब तक ये ग्लासेस नहीं उतरेंगे तब तक ही नहीं जाएगा यहाँ से ना इसके पास लाइसेंस है, ना कागजात हैं, और ग्लासेस के कागज है हमारे पास गाड़ी के, और दो नंबर प्लेट्स रखी हुई हैं इस पर। आप जानते हैं कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं? आप एसपी साहब से फ़ोन करवाइए आप मुझे ज़रा। उतार देंगे। बात होगी, नंबर प्लेट उतारें और एक ग्लासेस उतारें। बेटा अपने बस बात करें, उतारें इनको वापस। लीजिए, एक और सहाफ़ी आन टपके हैं। ये कराची के एक मकामी चैनल से अपना ताल्लुक बता रहे हैं। हालांकि इनसे सिर्फ ये पूछा गया था कि गाड़ी के शीशे काले क्यों हैं, ये नहीं कि आप करते क्या हैं। अभी तो शायद मैकेनिक से आ रहा हूँ गाड़ी में, होता हूँ। ठीक है, होते हैं न्यूज़ चैनल में, बट अगेन दिस इज इलीगल। अभी सिर्फ मैकेनिक से उठा के ले रहा हूँ पूरे महीने बाद। अभी चलो ना बता दें मैकेनिक से नहीं वो तो आप सही कह रहे होंगे, आपकी बात मुझे यकीन है, मगर ये इसको क्या उतार दें अभी, या उतरवा दीजिए मैकेनिक के लिए शोरूम पे गाड़ी जा रही है वहाँ। शोरूम पे ले जाके। शोरूम पे जाके खड़ी हो जाएगी। ग्लास भी लगे रहेंगे, नहीं उतर जाएंगे इंशाल्लाह। ये उतरवा आइंदा देंगे, मुझे मिलेंगे। प्रॉमिस करके जा रहे हैं बच्चा अभी तक वहीं मौजूद था। उसने फिर लेन देन की बात की, मगर कुछ लेने से पहले हमने उससे ये मनवा लिया कि उसका कोई भी भाई ARY में नहीं था, और उसने ऐसे ही अपनी गाड़ी पर यह स्टिकर लगा रखा था। हम सरेआम के प्लेटफॉर्म से ARY समेत तमाम न्यूज़ चैनल्स की इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि चैनल्स के नाम और सहाफ़त के पेशे के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर मुरतब होनी चाहिए। उधर बच्चे की मदद को एक मोटरसाइकिल सवार भी पहुंच चुका था, मगर उसने भी शायद आसान तरीन हल का मशवरा दिया। सो बच्चे ने गालिबन एक 100 रुपए का नोट बड़े तरीके से मेरे हवाले किया। पुलिस की वर्दी का असर था या फिर कुछ और, एक लम्हे को तो जी चाहा कि दिहाड़ी लगा ली जाए, लेकिन बच्चे की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लिहाजा दिल पे जबर करके उसे ये पैसे वापस करने पड़े। जा नहीं रहे अब आप, आए जरा बाहर आ जाए, रुक जाए जरा। ये पकड़े वापस, और हम ARY न्यूज़ से हैं बेटा। आप जो है ना वो एक तो ये 3-4 चीज़ें गलत करके चला रहे हो आप इनको, ठीक है ना? 5वीं और आखिरी गलती आपने मुझे पैसे देके की है, ठीक है? चले जाएं, लेकिन बिल्कुल गलत है, इसको कोशिश करें जाके उतरवा लें। जो पैसे जोड़ के आपने लगवाए हुए ना, और इन पैसों से कुछ ऐसा खा लीजिएगा जाके, मेहरबानी। ग्लासेस टिंटेड है, आपने उसकी लॉजिक साइड है यार, फ्रेंड आगे मैं आपकी सर यूनिफॉर्म करवाऊंगा। किससे उतरवाएंगे? कितनी गाड़ियाँ छीनी है? मैंने गाड़ी नहीं, एक ही गाड़ी है इसी इनके साथ। गधे जैसा तुम्हारा जिस्म में, कोई और काम नहीं आता तुम्हें? कोई और काम नहीं करने की कोशिश की तुमने? बहुत मुमकिन है ये प्रोग्राम कुछ दीगर प्रोग्राम्स की तरह बहुत ज़्यादा हंगामा खेज ना हो, इसमें बहुत ज़्यादा इंकिशाफात ना हो, लेकिन हमने इसे एक फ़र्ज समझकर किया है। वो फ़र्ज जिसमें आपका और मेरा आईना देखना इंतहाई ज़रूरी है, और यही आईना दिखाने के लिए हमने कराची के एक ऐसे इलाके का रुख भी किया जिसे आम तौर पर नो गो एरिया तस्वुर किया जाता है, यानी कटी पहाड़ी का इलाका। वहाँ भी हमने पुलिस का भेस बदलकर असली पुलिस के साथ नाका लगाया और देखा कि वहाँ के लोगों के पुलिस के साथ रवैये कैसे हैं। फैमिलीज के साथ क्या नॉर्मली रोकते हैं या अवॉइड करते हैं आप लोग? अवॉइड करते हैं। कोशिश करते हैं फैमिली हो तो फिर जाने दें। रो बस को।
सच्ची बात तो ये है कि कटी पहाड़ी के इलाके में गाड़ियों को रोकते हुए एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। खैर, पहले ही शख्स को रोका तो ना उनके पास कागज थे न शनाख्ती कार्ड, लेकिन उनका एक हामी फौरन कहीं से नमूदार हो गया। उन साहब ने भी अपना ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया। हमारे डटे रहने पर वो सियासी साहिब फौरन बहाना करके वहां से गायब हो गए। तभी अंदाजा हुआ कि पुलिस थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहिरा करे तो छोटे मोटे प्रेशर्स को तो आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बंद करना है, बंद कर लो। आपको मना नहीं कह रहा हूँ, तो हमें छोड़ देना चाहिए। खड़े में मेरे जा रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल जा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आप जाओ। ठीक है, आप भी जाओ और बस कोशिश किया करो, कागज़ तो कम से कम लेके निकल सकते हो ना उसके गाड़ी के। शनाख्ती कार्ड बना ही नहीं अभी आपका, कागज़ लेके आया करो गाड़ी के साथ, ठीक है। पीछे आएंगे आप? डिग्गी खोलना पीछे। अस्सलाम वालेकुम। टिंटेड ग्लासेस गाड़ी के करवाए हैं आपने, इलीगल है, आपको पता है? आपके इल्म में है? कागज़ नहीं गाड़ी के? अब देखो ना, बात यही है कि अभी आपने खुद ही पेपर नहीं रखे हुए। कर लें जो आपने करना है, एक्टिव वगैरह हमारा देख लें। गाड़ी के कागज़ दिखाते हैं बस, मैं तो क्लियर कर रहा हूँ। गाड़ी के नहीं है भाई, कागज घर पे रहते बात नहीं है यार, नहीं है पेपर नहीं है, ये तो मतलब ये है कि आप पेपर नहीं है, मतलब पेपर दिखाने ही नहीं है। है ही नहीं है, यही ना? दिखाने नहीं है। नहीं नहीं है नहीं है, दिखाने क्यों नहीं है? हम जब रुकते नहीं, हैं अभी नहीं ऐसे है लगा। अगर हम क्रिमिनल ड्यूटी तो हम रुकते ही नहीं ना। क्रिमिनल्स की बात ही नहीं है, मैं तो आपको क्रिमिनल, डॉक्टर मैं तो आपको क्रिमिनल अच्छा, कह एक नहीं बात रहा। बताएं मुझे, मैं इसके पेपर दिखा दूँ। अच्छा। आपके पास क्या है? यहाँ पर मशीनें लगी हुई है, वो जो कागज मैंने आपको दिखा रहा हूँ वो सही है? आप ये बता दें मुझे। मैं तो बात यूं नजर में देखूंगा ना, दुनिया जहान में ऐसे पेपर देखे जाते हैं। ग्लासेस टिंटेड है, आपने उसकी लॉजिक जरा बैक यूं साइड की। है यार, फ्रेंड नहीं आगे भी है। है, आगे भी है, आगे कहाँ भी जा है। मुझे और दिखा भाई दे आगे। किधर है? आप मुझे दिखाएं। आप मुझे ये कौन है लगे हुए? आप मुझे ये बताएं इधर कहाँ है? एक मिनट आराम से, इधर कहाँ है? अच्छा मुझसे बात करें, क्या हो गया आपको बात यार? कर रहा हूँ यार। एक मिनट, ये ग्लासेस टिंटेड नहीं है? नहीं है। इस गाड़ी के दो नौजवानों की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। आपको भी नहीं आएगी, भले जितने भी गौर से प्रोग्राम देख लें। बड़े लंबे चौड़े लेक्चर के बाद किस्सा मुख्तसर के साहिबान के पास गाड़ी के कागज नहीं थे और यही लोग अब से कुछ देर पहले तक कानून के कल्लाबे मिला रहे थे। कैमरे के सामने असली पुलिस वाले भी अच्छे पुलिस वाले बन जाते हैं, लिहाजा उनका चेसिस और इंजन नंबर कंफर्म किया गया और बड़ी इज्जत से उन्हें रुखसत करने की कोशिश की गई। लेकिन शायद किसी जानने वाले ने उन्हें नाके पे रोके जाने के मनाजिर देखकर उन्हें फोन किया था और ये बात उनकी अना को नागवार गुजरी थी। आप एक काम करें, आप मुझे इस गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर दे दें, मैं अभी वायरलेस साइड पे इसको क्लियर कर देता हूँ। खोलें चलें। खोलें। भाई ऐसे ही नौशाद बोल रहा हूँ, थाना शाहर नूरजहाँ से। ये गाड़ी जरा चेक कीजिएगा, रोकी भी है मैंने। गाड़ी का नंबर लिखिएगा ADL 054, इंजन नंबर है 5008646 जी। क्लियर है? ये अपने पास अपनी नॉलेज में भी रख लें आप। मैं आपको बता रहा हूँ, फिरोजाबाद थाने से 2001 में ये गाड़ी चोरी हुई थी, लेकिन ये रिकवर्ड हो गई है, बरामद हो गई थी, मालिक को हवाले कर दी। ठीक है, गाड़ी आपकी क्लियर है, आप जा सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। कागज लेकिन रखने चाहिए गाड़ी में दोबारा से। ये रहे। इकरारुल हसन लिखिए। बेल्ट नंबर क्या है? खैर है, मैं आपकी एक्सल यूनिफॉर्म करवाऊंगा। क्यों भाई? क्यों भाई अब आपको जाने आपने दिया? इतनी देर तक हमें खड़ा करके तो आप अंदर बैठ के याद आया ये। ठीक है, मैं आपका यूनिफॉर्म करवाऊंगा। बेल्ट मेरा नंबर नाम लिखे, इकरारुल हसन लिखे, मेरा नाम, नंबर लिखे, मेरा मोबाइल नंबर लिखे आप। नंबर छोड़े, नंबर से कोई फायदा नहीं है। भाई मैं हूँ ना, लिखे नोट करें। किससे उतरवाएंगे?
छोड़े वो आप किससे उतरवाएंगे? आप छोड़े ना, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी आपको फोन आएगा तो खुद ही पता चलो करवा दें, मेरी बात करवाने जरा। तो ये सही होता है कि आपको हम सामने थाने ले जाते हैं और वहाँ से फिर आप फ़ोन करते? क्या करें? एक मिनट जरा आए ना भाई, ना ऐसे थोड़ा ही होता है। ये क्या बात करें आप? तो हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? इकरारुल हसन बात कर रहा हूँ। एक तो ग्लासेस टिंटेड है इनकी गाड़ी के, दूसरा कागज़ नहीं है इनके पास गाड़ी के, और ऊपर से ज़ाहिर इनका लहजा भी खास मुनासिब नहीं है। जी ले जी, बता भी दें कौन है ये ज़रा, नाम तो पता चले। आपने कोऑपरेट किया, इन्होंने भी आपके साथ कोऑपरेट किया, इन्होंने भी खाम खा नहीं रोका, आपको बंद करने की कोशिश नहीं की, ना कहा आपको, आपका वेरिफिकेशन की, आपको तरीका समझाया और कागज जाने। क्या हुआ? कौन थे? कौन? बात तो अब आप जाएं, आपको तो हमने। अजीब बात है कि जब हम खुद कह रहे हैं कि भाई जाओ, तो पैसे देने का क्या तुक है। शायद फोन वाले अफसर साहब ने कहा होगा कि यार कुछ दे दिलाकर जान छुड़वाओ, और यहाँ भी ना चाहते हुए हमें पैसे वापस करने पड़े। कितने पैसे हैं आपके पास? मेहरबानी। अच्छा एक मिनट रुक जाएं, ज़रा रुक जाएं, बस ये वापस रखें आप। आपको जब हम वैसे जाने दे रहे हैं तो बस कोशिश ये करें आप, मेहरबानी करके ये रखें कि कागज़ जो है वो गाड़ी के होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है? आपका इन सब लोगों ने कोऑपरेट किया आपके साथ, कोशिश किया करें आप भी कोऑपरेट करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हम पुलिस के हमरा इस नाके पर मौजूद थे कि अचानक हमें यह इत्तला मौसूल हुई कि एक मशहूर इश्तिहारी मुलजिम छुट्टन काना एक गाड़ी छीनकर इसी इलाके में फरार हुआ है। फौरी तौर पर मकामी SHO ने इस पुलिस मोबाइल को रिप्लेस किया और हमने मकामी पुलिस के साथ मिलकर इस इश्तिहारी मुलजिम और इसके गिरोह के खिलाफ क्या कार्रवाई की, मुलाहिजा कीजिए। मुख्तलिफ गाड़ियों को रोका जा रहा था। छीनी गई गाड़ी का नंबर भी पुलिस एहलकारों के पास मौजूद था कि अचानक एक गाड़ी नाका तोड़ते हुए तेज रफ्तारी से दूसरी जानिब बढ़ी। पुलिस एहलकार सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे हो लिए। पुलिस वाले मुझे मीडिया वाला समझ रहे थे और मेरी टीम वाले शायद अब मुझे पुलिस वाला समझने लगे थे, लिहाजा दोनों ही मुझे वहां छोड़कर मशकूक गाड़ी के पीछे भागने लगे और मुझे चीख चीख कर एक गाड़ी में अपनी जगह बनानी पड़ी। गाड़ियां छीनने वाला एक खतरनाक गिरोह गिरफ्तार हो चुका था। तफ्तीश के दौरान इस गिरोह और इसके सरगना ने कुछ मजीद इंकशाफ भी किए। इनसे 3 TT पिस्टल और वो छीनी हुई गाड़ी बर वक्त और मोबाइल फ़ोन वगैरह में बरामद हुआ। और रिकॉर्ड अब तक क्या सामने आया इसके अलावा? ये तो वो कार्रवाई थी जो पकड़ी गई। इसमें मुल्ज़म है एक, इन्होंने हमारे इलाके में
स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, छीना झपटी और बहुत सी गाड़ियाँ इन्होंने छीनी है जिनका इंकशाफ किया है। ये ख़ानदानी डाकू हैं। जी सर, वो बहादुराबाद से छीनी थी दिलबर ने। वो दिलबर था और दूसरा है इसका साथी था। वो तकरीबन 2 महीने में थी, फिर 1 महीना जो रमज़ान में था तो उसके बाद जो है नहीं की, बस 1 महीना उसमें ड्यूटी की, नहीं की। जो पैसे होते थे, हाँ हाँ, वो इधर अपना जौहर कॉम्प्लेक्स नहीं है वहाँ पे, और अपना इधर इंजमाल के सामने, यहाँ से की निकास। डर नहीं लगता था? लोग इतने ज़्यादा होते थे, पुलिस भी इधर उधर होती, क्या सोच के करते थे? बस सर वो मजबूरी थी, और बाजी बेवा थी, वो बोलती थी मेरे पास खर्चा नहीं है। ये लोग गांव से आए, 2 पिस्टल लेके आए थे, तो फिर उन्होंने शुरू की वारदातें। हाँ भाई, दिल भर वाला काम तो कोई नहीं तुम्हारा। कितनी वारदातें की तुमने? जी, कितनी वारदातें की? अभी तो हमने तकरीबन 3 गाड़ियाँ छीनी थी ना। और गाड़ियाँ छीनने के अलावा क्या करते थे? और क्या क्या छीना? जी, गाड़ियाँ छीनने के अलावा क्या क्या छीना? बस यही गाड़ियाँ छीनी थी 3। अभी एक से 1800-1900 मिले थे ना रात को, जो कोरे गाड़ी छीनी थी, और जो कल्टस छीनी थी उसे 180 रुपये मिले थे। तो गाड़ी का क्या करते थे? जी, गाड़ी का क्या करते थे? गाड़ी फेंक दिया था ना, वो जो कल्टस थी वो हमने फेंक दी थी। क्यों? बस वो काम की नहीं थी, हमने फेंक दी थी, गाड़ी को चलने के छीनते लायक क्यों थे नहीं अगर थी काम वो, की नहीं थी तो? चल नहीं रही थी हमारे से। कितनी गाड़ियाँ छीनी है? मैंने गाड़ी नहीं, एक ही गाड़ी ये छीनी इनके साथ बस, अच्छा, और नहीं छीनी है। तो वो गाड़ी उसका क्या किया बाद में? उसकी गाड़ी को बाहर ठहरा दिया, फिर पुलिस आ गई। हमें बाकी पकड़ मोबाइल के वगैरह ले। नहीं छीनते थे? मोबाइल, पर्स, पैसे, वो जेवर 2-3 चक्कर मैंने छीने थे, छीने ना? छीने। गधे जैसा तुम्हारा जिस्म है, कोई और काम नहीं आता था तुम्हें? कोई और काम नहीं करने की कोशिश की तुमने? हैं? जी, बस काम करूँगा आइंदा। आइंदा तो बाहर निकलने देंगे तुम्हें, तो तुम काम करोगे ना बेटा। तुम दोनों पिस्तौलें लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? उधर से लड़काना। लड़काना से लेके आए थे? कहाँ से मिली थी वो? जी सर, कहाँ से मिली थी? वो बराड़ी से मिली थी। अच्छा, गोश्त में। तो दोनों के पास थी पिस्तौल? जी, मैं लोगों से कहना चाहूँगा, ये मेरी अपील भी है बल्कि उनसे, खुसूसन गुलशन इकबाल के एरिया में, दूसरे एरियाज़ में, शॉपिंग सेंटर्स में, स्कूल्स में बच्चों को छोड़ने के लिए आने वाली गाड़ियाँ, ड्राइवर हजरात उनमें ना बैठें, अपनी गाड़ियों को लॉक करके और दूर खड़े हो जाएं। इनका तरीका है वारदात ये, जो ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा होता है ये चुपचाप आते हैं, उसको अंदर करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके ले जाते हैं। यानी आसानी से शिकार ना बने इनका, आप गाड़ी से दूर रहें। दूर रहें। शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। ये निज़ाम ख़राब है, मुआशरा इंतहाई करप्ट है, हुकूमत किसी काम की नहीं। लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा रुक कर सोचिए, ये निज़ाम, ये मुआशरा, ये हुकूमत आखिर आपसे और मुझसे ही मिलकर तो तश्कील पाती है। दिल पर हाथ रखकर बताइए, बल्कि मैं सबसे पहले दिल पर हाथ रखकर बताता हूँ, अगर मुझसे कहीं कोई गलती, कोई कोताही, कोई खामी हो जाए तो क्या मैं पुलिस के सामने सबसे पहले अपना तारुफ ये कहकर नहीं करवाऊंगा कि भाई मैं सहाफ़ी हूँ, कुछ ख्याल कीजिए। आपका मामा, चाचा, ताया कोई पुलिस में हो, ETO, सेक्रेटरी हो, क्या आप सबसे पहले उसे फ़ोन नहीं मिलाएंगे? अगर आपके पास पैसे हो तो क्या आप पुलिस को पैसों की ऑफ़र नहीं करेंगे? इस पर गौर कीजिएगा और फिर आप और मैं एक नए पाकिस्तान की तश्कील की जानिब गामज़न हो सकेंगे।